बड़ी खबर इस समय कटरा माता वैष्णो देवी के धाम से निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक महिला पिस्टल के साथ जो है वो माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंच गई है। और उसके बाद उस महिला को जो है वो इस समय बिल्कुल बताया जा रहा है कि आखिरकार रोक दिया गया है, जहां पर एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो देखने को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार श्री माता वैष्णो देवी के धाम पर जो है वो किस तरह से एक महिला पिस्टल के अंदर कारतूस के साथ जो है वो वहां पर पहुंच जाती है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जो है वो इसमें कहा जा रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि आखिरकार ये इंसिडेंट जो है वो ड्यूरिंग नाइट मार्च 14 और मार्च 15 के बीच जो है वो हुआ है। और जिसमें ये बताया जा रहा है कि सीरियस कंसर्न जो है वो इसमें सिक्योरिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो माता वैष्णो देवी के धाम पर जो है वो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। और फिर अगर इस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो, उस पर इस वक्त कई सवाल निशान उठाए जा रहे हैं। और जिसमें ये बताया जा रहा है कि आखिरकार जो महिला पिस्टल के साथ वहां पर पहुंची है वो दिल्ली पुलिस के अंदर काम करती हैं। और श्राइन ने की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बताई जा रही है कि आखिरकार किस तरह से एक महिला जो है वो चाहे बेशक वो पुलिसकर्मी हो, लेकिन फायर आर्म के साथ जो है वो किस तरह से भवन तक पहुंच सकती है। उसने पहले ही जो है वो फायर आर्म क्यों कहीं डिपॉजिट नहीं करवाया या घर पर क्यों नहीं रखा, और आखिरकार वो किस तरह से जो है वो माता वैष्णो देवी के भवन पर पहुंच जाती है। इस वक्त सिक्योरिटी पर जो है वो कई सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। और उसके बाद जब टीमों को सूचना मिली और उसके साथ उन्होंने इस महिला को जो है वो अरेस्ट किया, और उसमें अभी आपको बता दूं तो पुलिस ने और अथॉरिटीज़ ने ये कंफर्म किया कि आखिरकार जो महिला के पास पिस्टल थी वो जो है वो एक्सपायर्ड लाइसेंस, यानी कि जो महिला के पास निजी पिस्टल थी, कोई भी सर्विस रिवॉल्वर नहीं थी, वो जो है वो कहीं ना कहीं उसका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर्ड था। और उसके बाद जो है वो इस समय अगर आपको बता दूं तो महिला को अरेस्ट कर दिया गया। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स पर कई सवाल इसमें कंसर्न खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर डिवोटीज़ की बात करूँ तो माता वैष्णो देवी पर जो है वो कई जगह स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, कई जगह पर जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। और किस तरह से इस महिला ने जो है ये फायर आर्म जो है वो भवन के प्रेमिसेस तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कितना बड़ा लैप्स है आप सभी जान सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है ये पिस्टल भवन तक की। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं तो रियासी पुलिस ने इस समय इमीडिएट एक्शन लेते हुए जो है वो पिस्टल को भी सीज किया और उसके साथ महिला को भी जो है वो अरेस्ट किया है। और उसके साथ एफआईआर की अगर मैं बात करूं तो एफआईआर पे जो है वो इस समय रजिस्टर्ड कर दी है। भवन पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो एफआईआर महिला पर लॉन्च कर दी गई है, और जहां पर लीगल प्रोसीडिंग जो है वो अब इस पर की जाएगी। और इस वक्त आपको बता दूं तो इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले को लेकर की जा रही है, लेकिन पूरी जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि आखिरकार ये दिल्ली पुलिस के अंदर ये महिला काम करती थी, और जो पिस्टल इससे पकड़ी गई है ये कोई सर्विस रिवॉल्वर नहीं है, ये गन जो है उसकी प्राइवेट गन थी, और इसका लाइसेंस जो है वो जो है एक्सपायर्ड हो गया था। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।